बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। आप देख रहे हैं विज़डम हराइज़न, वो जगह जहां हम दिल, रूह और जिंदगी की गहराइयों को कुरान की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं। आज हम एक ऐसी जंग की बात करेंगे जो ना मैदान में लड़ी जाती है, ना तलवारों से, ना किसी और के खिलाफ, बल्कि ये जंग आपके अपने अंदर लड़ी जा रही है। और शायद आप इस वक्त भी इस जंग के दरमियान खड़े हैं, रूह और ख्वाहिशात के दरमियान जंग। कभी आपने महसूस किया है कि आपका दिल कहता है ये मत करो, ये सही नहीं है, मगर अंदर ही कोई और आवाज कहती है बस एक बार, कुछ नहीं होगा। आप जानते हैं क्या सही है, क्या गलत है, मगर फिर भी कभी कभी आप वही करते हैं जो आप नहीं करना चाहते, और फिर दिल में एक अजीब सा बोझ आ जाता है, एक रिग्रेट, एक गिल्ट, एक खामोश सी बेचैनी, और इंसान खुद से पूछता है मैं ऐसा क्यों हूं, मैं बदल क्यों नहीं पा रहा, ये जंग खत्म क्यों नहीं होती। ये जंग क्या है? इस्लाम हमें बताता है कि इंसान के अंदर सिर्फ जिस्म नहीं होता, इसके अंदर एक रूह भी होती है और एक नफस भी। रूह क्या है? रूह वो हिस्सा है जो अल्लाह की तरफ खींचता है। वो सुकून चाहता है, पाकीज़गी चाहता है, मीनिंग चाहता है। वो चाहता है नमाज में खड़ा होना, सजदे में सुकून पाना, जिक्र में दिल को आराम मिलना, सच बोलना, हलाल कमाना, सब्र करना। और नफस क्या है? नफस वो हिस्सा है जो इमीडिएट ख्वाहिशात की तरफ ले जाता है। वो पेशेंस नहीं चाहता, वो स्ट्रगल नहीं चाहता। वो कहता है जो दिल चाहे करो, अभी एंजॉय करो, जिंदगी एक ही बार मिलती है, बाद में तौबा कर लेंगे। और यही कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। रूह कहती है ये छोड़ दो, नफस कहता है यही तो चाहिए। ये जंग मुश्किल क्यों है? क्योंकि नफस लाउड होता है और रूह क्वाइट होती है। नफस फौरी रिवॉर्ड देता है, रूह देर से सुकून देती है। नफस आसान रास्ता दिखाता है, रूह सही रास्ता दिखाती है। और इंसान अक्सर क्या करता है, वो फौरी आसानी को चूज कर लेता है, क्योंकि वो दिखाई देती है, महसूस होती है, फौरन मिल जाती है। मगर उसका नतीजा क्या होता है? कुछ देर की खुशी और फिर अंदर से खालीपन। क्या ये स्ट्रगल बुरी चीज है? नहीं, बल्कि हकीकत यह है ये स्ट्रगल ही ईमान की निशानी है। अगर आपके अंदर जंग है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर अभी भी रोशनी है, क्योंकि मुर्दा दिल लड़ता नहीं, वो बस फॉलो करता है। असल मसला क्या है? मसला ये नहीं कि आपके अंदर ख्वाहिशात हैं, हर इंसान के अंदर होती है। असल सवाल यह है कौन जीत रहा है। जब नफस जीतता है, इंसान टेम्परेरली खुश होता है, मगर कुछ देर बाद गिल्ट आता है, रिग्रेट आता है, और दिल हैवी हो जाता है। और जब रूह जीतती है, शुरू में मुश्किल लगता है, कुछ सैक्रिफाइस होता है, कुछ छोड़ना पड़ता है, मगर फिर एक अजीब सा सुकून आता है। ऐसा सुकून जो दुनिया की किसी चीज से कंपेयर नहीं हो सकता। ये जंग कैसे जीती जाए? यही असल सवाल है। एक, खुद को पहचाने। सबसे पहले ये समझी ये आवाज कहां से आ रही है। क्या ये नफस है? ये रूह है? ये अवेयरनेस आपको आधी जंग जितवा देती है। दो, पॉज करना सीखी। हर ख्वाहिश को फौरन पूरा ना करें। जब अर्ज आए तो फौरन रिएक्ट ना करें, पॉज करें। कभी कभी सिर्फ चंद लम्हों का पॉज आपको बड़े गुनाह से बचा लेता है। तीन, एनवायरनमेंट बदलें।
اگر آپ ایسے ماحول میں ہیں جہاں گناہ آسان ہے تو لڑائی بہت مشکل ہو جائے گی۔ اپنے ارد گرد کو بہتر بنائیں۔ لوگ، جگہ، کانٹینٹ سب اثر ڈالتے ہیں۔ 4 روح کو مضبوط کریں۔ روح خود بخود سٹرونگ نہیں ہوتی، اسے انرجی چاہیے، اور اس کی انرجی ہے ذکر، قرآن اور عبادت۔ جتنا آپ روح کو فیڈ کریں گے اتنا وہ سٹرونگ ہوگی۔ 5 چھوٹی جیتوں کو اہم سمجھیں۔ ہر بار پرفیکٹ ہونا ضروری نہیں، مگر ہر بار تھوڑا بہتر ہونا ضروری ہے۔ ہر چھوٹی جیت ایک بڑی تبدیلی کی طرف قدم ہے۔ 6 گرنے کے بعد اٹھنا سیکھیں۔ آپ کبھی کبھی ہاریں گے، یہ حقیقت ہے، مگر اصل ہار گرنا نہیں بلکہ اٹھنا چھوڑ دینا ہے۔ اگر آپ دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ ابھی بھی لڑ رہے ہیں۔ 7 اللہ سے مدد مانگیں۔ یہ جنگ اکیلے نہیں جیتی جاتی۔ کہیں اللہ میری مدد کر، میرا نفس کمزور ہے۔ یہ دعا دل کو طاقت دیتی ہے۔ ناظرین، آپ کے اندر جو جنگ چل رہی ہے وہ آپ کی کمزوری نہیں ہے، بلکہ وہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کے اندر کچھ زندہ ہے۔ یاد رکھیں، ہر بار جب آپ اپنی خواہش کو چھوڑ کر اللہ کو چوز کرتے ہیں آپ جیت رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ جیت چھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ اور ایک دن یہ چھوٹی چھوٹی جیتیں آپ کو ایک نئی زندگی دے دیں گی۔ آپ دیکھ رہے تھے وزڈم ہرائزن، جہاں ہم صرف معلومات نہیں بلکہ دل کی بیداری تلاش کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی خواہشات پر قابو پانے کی توفیق دے، ہماری روح کو مضبوط کرے اور ہمیں ہر اندرونی جنگ میں کامیاب کرے۔ آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل تک پہنچی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔